वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब। आप सभी का स्वागत है ड्रामा हिंदी 1551 में। और इधर जायो भागने का ट्राई कर रही होती है और तभी उसको याद आता है कि उसका गोल्डन नीडल तो उसी रूम में रह गया है। फिर वे उसे लेने के लिए वापस जाती है और इधर कैंग को उसी अंधेरे वाले रूम के कारण उनका पास्ट याद आ जाता है, जहाँ कैंग एक कबर्ड में बंद होते हैं और बाहर उनके फैमिली मेम्बर नील डाउन करके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि उनके सामने दो लोग होते हैं। और पहले तो उनके फादर को मार दिया जाता है और फिर उनकी प्रेग्नेंट मदर को मार दिया जाता है। और ये सब अंदर बैठे कैंग सब कुछ देख रहे होते हैं और तभी उनके सामने लिटिल जायो भी आ जाती है, जिसको ड्यूक ऑफ डिफेंसर उनको बाहर लेकर जाते हैं। और ये ड्यूक ऑफ डिफेंसर की ही बेटी होती है और ये सब कुछ लिटिल कैंग देख रहे होते हैं। और तभी उसी ट्रॉमा से वे गुजर रहे होते हैं अभी तक कैंग। पर तभी वहाँ पर जियो भी आ जाती है और कैंग उनके गोद में होते हैं और कैंग को बहुत तेज़ अब फीवर आ चुका होता है। जियो उन्हें उसी तरह से पकड़ के रही होती है। और जब कैंग अपनी आंखें खोलते हैं तब जियो उनके सामने होती है और देखकर उसे बस यही सोच रहे होते हैं कि क्यों मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बस एक जरिया हो मेरे बदले लेने की। फिर इसके लिए मैं कभी भी सॉफ्ट हार्टेड नहीं बन सकता हूँ। फिर जब जियो अपनी आँख खोलती है तब कैंग उनका गला दबा के कहते हैं, तुमको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि किसने मेरे कमरे में अंधेरा करवाया है और किसने वो एक खिड़की खुली रख दी थी, जिसके कारण मेरे रूम में अंधेरा हो गया था और मेरे रूम के सारे कैंडल बुझ गए थे। उसी कारण से तुम्हारे कारण ये सब हुआ है ना। फिर जियो कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए पूरी रात गाना गाया है और मेरे साथ तुम ऐसा कर रहे हो अब। तब जायो और गुस्से में कैंग को सुनाने लगती है और इधर बाहर प्रिंसेस भी आ चुकी होती है। फुगी तो उन्हें रोकने की बहुत ट्राई कर रहे होते हैं, पर जिंदी प्रिंसेस उनकी सुनी नहीं रही होती और ज़बरदस्ती अंदर घुस जाती है रूम में। पर अब तक कैंग को पता चल चुका होता है तो वे जायो को अपने कमल के अंदर छुपा लेते हैं और फिर कैंग प्रिंसेस को बाहर रेस्ट रूम में वेट करने के लिए बोलते हैं। और फिर उसके बाद जब प्रिंसेस वहाँ से चली जाती हैं तब फिर जायो भी वहाँ से चली जाती है। और जब कैंग प्रिंसेस से मिलने आते हैं, कैंग कहते हैं जनरल हु जानते हैं कि आप यहाँ पर हैं प्रिंसेस। पर प्रिंसेस कहती हैं वे बस एक डॉग है मेरे फादर का, जिसे मेरे फादर ने मुझ पर निगरानी रखने के लिए बस भेजा है, तो मैं उसको क्यों समझूं कि वे मेरी चिंता कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और मैं इतना भी उसको इम्पोर्टेंस नहीं देती हूँ कि मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही हूँ, तो मैं उसकी चिंता भी नहीं करती हूँ। जियो तो अपने मन में कह रही होती है कि ये प्रिंसेस एक नोबल स्टेटस रखती है, फिर भी ये कैंग के पीछे पड़ी हुई हैं। कैंग प्रिंसेस से कहते हैं आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए और आप यहाँ आज क्यों आई हैं। तब प्रिंसेस कहती हैं मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ और वे जायो की तरफ इशारा कर रही होती हैं अपनी आँखों से। तब कैंग कहते हैं प्रिंसेस आपसे मैंने पहले भी कहा है कि मेरे मेंशन में। पर कैंग के बात कंप्लीट करने से पहले प्रिंसेस जायो से कहती हैं मुझे माफ़ कर दो और जो भी मैंने तुम्हारे साथ पहले किया है वे सब के लिए मुझे माफ़ी दे दो। और फिर उसके बाद प्रिंसेस जायो के से एक फेवर मांगती है, पर जायो कहती है कि मैं तो एक बस सर्वेंट हूँ, मैं आपकी कैसी मदद कर सकती हूँ प्रिंसेस। तो प्रिंसेस जायो के सामने नील डाउन हो जाती हैं और ये देखकर सभी वहाँ पर आसपास नील डाउन हो जाते हैं प्रिंसेस के सामने। पर जायो प्रिंसेस से ऐसा ना करने के लिए बोल रही होती है। फिर गार्डन में जायो प्रिंसेस का मालिश कर रही होती है। तब प्रिंसेस जायो से पूछती हैं तुम्हारा क्या रिलेशन है कैंग के साथ, जो कैंग तुमको इतना स्पेशल ट्रीट कर रहा है। पर जायो कहती है ऐसा कुछ नहीं है प्रिंसेस। जायो अपने मन में ही यही बोल रही होती है कि ये लास्ट टाइम है, मुझे ये लड़की लास्ट टाइम तो मुझे पानी में फेंकवाई दी थी, अगर इससे कुछ पता चला, कुछ उल्टा बोल्टा अपने मन में ही सोच ली, तब तो ये मुझे मरवा ही देगी अभी। तो मुझे सोच समझ के इसको आंसर देना होगा इस प्रिंसेस को। फिर जायो प्रिंसेस को बताती है कि ये उसके पास एक स्पेशल पावर है और वे इसीलिए वे कैंग उनको स्पेशल ट्रीट करते हैं। तब प्रिंसेस कहती है क्या तुम्हारे पास स्पेशल पावर है। तब जियो बताती है कि वे फ्यूचर देख सकती है।
और आप तो जानती हैं कि कैंग के चारों तरफ उसके दुश्मन भरे पड़े हैं और मैं इसीलिए उनका फ्यूचर बता देती हूँ, जिससे वे पहले ही सतर्क हो जाते हैं। और प्रिंसेस भी इस बात के लिए मान भी जाती कि हाँ, ये बात तो सही है, इसका कैंग के तो बहुत सारे दुश्मन हैं, अगर ये सही में फ्यूचर देख सकती है तो कैंग के लिए तो फ़ायदेमंद है जो ये कैंग के साथ रहेगी। तो जिससे फिर प्रिंसेस कहती हैं, अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुम मेरा फ्यूचर देख सकती हो। और हाँ, तो शायद इसका मतलब इसीलिए कैंग तुमको अचानक से किसी एक को इतना फेवर कर रहे हैं, क्योंकि आज तक कैंग ने किसी को भी फेवर नहीं किया है। अगर ऐसी बात है तो प्लीज़ मेरा भी फ्यूचर बता दो। और इधर तो फुगी और कैंग उन दोनों को ऐसे देखकर बस सोच रहे होते हैं कि अगर इन दोनों में बात क्या चल रही है, जो इतना शांति से बात चल रही है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, प्रिंसेस कुछ नहीं कर रही है, प्रिंसेस क्यूरियोसिटी से और जियो का बात सुन रही होती है। फिर प्रिंसेस अपने फ्यूचर के बारे में बार बार पूछ रही होती है जायो से, पर जायो प्रिंसेस का हाथ पकड़ करके यही सोच रही होती है कि उसका तो ब्रेसलेट उसके पास है ही नहीं, तो इनका फ्यूचर वे कैसे बताएगी। फिर जियो कुछ अपने मन में बनाकर फिर उसे बोलती है कि चीफ आपको एक मोटे से रस्सी से बांध कर रखेंगे। और प्रिंसेस चीफ आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप उन पर अपना ध्यान रखना छोड़ दीजिए, उनसे आप अपना मतलब ही रखना छोड़ दीजिए। और अगर आप मेरे बात पर बिलीव करती हैं तब आपको तो उनसे दूर ही रहना चाहिए। पर पागल प्रिंसेस पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ, वे रस्सी बांधने के बाद मेरे साथ क्या किया। पर जैसा जैसा जायो और बता रही होती है वैसा वाइल्ड थिंकिंग प्रिंसेस अपने मन में सोच रही होती है। और ये सब देखकर फुगी और कैंग को बहुत अजीब लग रहा होता है कि आखिर उन दोनों में बातें क्या चल रही है, कि जायो आखिर कर क्या रही है प्रिंसेस के साथ। और प्रिंसेस अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है। जैसे जैसे जायो उनको बता रही होती है वैसा वे सोच रही होती है अलग अलग। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए। आपको अगर ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इसका फुल प्लेलिस्ट ये मेरे चैनल पर है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल पर जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।